हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुनील और आज की इस वीडियो में बात करने वाले केमिस्ट्री के स्ट्रेटेजी के बारे में। हम अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग बात करेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है, कहाँ पर एनसीईआरटी की नीड थोड़ी ज़्यादा जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वी विल डील द फिजिकल केमिस्ट्री ओनली। फिजिकल में जैसे ही हम किसी भी चैप्टर के नोट्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम यहाँ आने हैं मॉडल क्वेश्चन पर। मॉडल के सारे क्वेश्चन हमें कर लेना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और उसके बाद मॉडल में जो पीवाईक्यू की एक्सरसाइज दे रखे अलग से, उसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे हम मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमें आने हैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पर पहले नहीं आना है। तो एनसीईआरटी पर सबसे पहले एग्जाम्पल पर आना है। सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रखे हैं, सारे चैप्टर के एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो बाहर के क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, उनको भी आपको लेने हैं। और उसके बाद हमें आते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी पर। तो फिजिकल में थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर जिनकी थ्योरी आपको पढ़ी लेनी चाहिए। उसमें आता है सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री, और सेकेंड है बिहेवियर ऑफ गैस, और तीसरा टॉपिक है सॉलिड स्टेट वाला। तो ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनकी एनसीईआरटी थोड़ी ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल और बैटरी वाला थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है ना, उसको भी एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। और फिजिकल में मेनली तो ये मतलब नोट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करने हैं, ताकि फिजिकल का थोड़ा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो डर है ना वो खत्म हो सके। क्योंकि फिजिक्स में जिस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो फिजिकल में भी जैसे आपको नंबर इंक्रीज करने के लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थोड़ी फिजिकल में थोड़ी ज़्यादा नीड होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक टॉपिक है आईपीसी, आइसोमेरिज्म, जियोसिफस, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको शुरुआत में पढ़ लेना चाहिए। और ये सब टॉपिक आएंगे ना तभी रिएक्शन वाला पार्ट आपको समझ में आएगा जीओसी 2 में जो बना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7-8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक यहाँ पर आते हैं। और जो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्शन होती हैं उनकी लगभग जो भी एनसीईआरटी में जिसकी भी रिएक्शन दे रखी होती है, हमें मैकेनिज्म दे रखे होते हैं, तो उन्हीं को मतलब हमें पढ़ लेना चाहिए। और वैसे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट याद कर सकते हैं, मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, लेकिन जो भी एनसीईआरटी में दे रखे कम से कम वो मैकेनिज्म तो आपको ढंग से कर लेंगे। और जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़े जो कन्वर्जन के टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कंप्लीटली में एनसीईआरटी से ही करने हैं और बाहर से नहीं करने, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन क्वेश्चन दे रखे। और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो 12th एनसीईआरटी है उसमें 3-4 टॉपिक दो ये रिएक्शन मैकेनिज्म के ना वो हमें एनसीईआरटी से कंप्लीट करनी है। उसकी थ्योरी भी हमें पढ़ लेना चाहिए और एग्जाम्पल वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट ऐसे उठ के आते हैं ऑर्गेनिक में। तो और बाहर वाले क्वेश्चन जो कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो सारे हमें कंप्लीट कर लेना है। और मॉडल को भी लगभग 3 से 4 बार कर लेना चाहिए ऑर्गेनिक की, ताकि हमें इसे एक मतलब याद हो सके वो जल्दी। और पीवाईक्यू 10 से 12 साल के ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ने पड़ेंगे। सबके ऑर्गेनिक में जो टॉपिक है ना लास्ट में बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एरोडेनम, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर बार 3-4 क्वेश्चन तो कई बार इनसे आ जाते हैं। तो इन टॉपिक को भी आपको हल्के में नहीं लेना और उनको एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं इनमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन तो जीओसी 2 वाला पार्ट है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला। उसको आपको ढंग से करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई बार आपको रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी है तो हम आज पढ़ लेंगे कल भूल जाएंगे। तो हमें क्या इसको मतलब लगातार इसको पढ़ते रहना है, तभी याद रहती है ऑर्गेनिक। तो भाई इसकी खुलने लायक होती है और अपने भूलते हैं फिर याद करो, ऐसा है इसमें। तो उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे पहले 2 टॉपिक हैं, एक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। ये इनऑर्गेनिक के रूट है। तो यहाँ इन दोनों टॉपिक को आपको नोट से बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इनऑर्गेनिक में ये हो ना पीरियोडिक टेबल तो हर जगह आता है। और ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और हर टॉपिक में हर चैप्टर में काम आता है। और उसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, 11th में पी ब्लॉक है, 12th में भी है। पी ब्लॉक को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ना है। जितने भी रिएक्शन दे रखे वो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन ही मेन पी ब्लॉक में आते हैं। तो और जितने पी ब्लॉक में एग्जाम्पल दे रहे हैं उनको भी आप ढंग से लेना, उनको मतलब रट ही लेना चाहिए एग्जाम्पल को भी, क्योंकि एग्जाम्पल मेनली कई बार आते हैं, एग्जाम्पल उठ के आ जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन बेस्ड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th में, उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। और जो छोटे छोटे टॉपिक है, एक तो एस्ट्रोलॉग है, एक हाइड्रोजन है, उनको भी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना है एक बार, नोट्स से पढ़ने के अलावा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक में इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप मॉड्यूल को कर सकते हैं 2-3 बार। और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे उनको कर लो, बाहर वाले क्वेश्चन कर लो। लेकिन इनऑर्गेनिक में मेन तो क्या नोट्स होते हैं, नोट्स से बाहर ज़्यादा आता नहीं है। 15 में से 13 क्वेश्चन तो नोट्स से देते हैं, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए एनसीईआरटी की थ्योरी में देते हैं। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की थ्योरी को आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, कंपेरेटिव टू ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थ्योरी से बन जाते हैं। हमने लास्ट डेट 2-3 साल क्वेश्चन दे रहे हैं कि इनऑर्गेनिक कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के डायरेक्ट थ्योरी से होते हैं, और वो हमें थ्योरी को पढ़ने से ही पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है।
यदि केमिस्ट्री में आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मैंने इसी के अनुसार पढ़ा था। और इसके अलावा यदि आप मार्केट से कोई बुक लेना चाहो तो, यदि आप नहीं लेना चाहो तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बुक आते हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उस बुक में सारे एनसीईआरटी कवर कर रखा है। यदि आप करना चाहो तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर लेना। मैं वो की थी, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर कर रहा था। उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसके बार और ट्यूशन लगभग सब कंप्लीट हो, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाती है उससे। यदि आप उस बुक को कर लेते हो आपको फायदा हो सकता है, और और सब में मतलब पूरे सेमेस्टर में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना।